हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। आज का 17 मई का करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन किसी वजह से जो 14 से 16 तारीख तक आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था, वो पेंडिंग करंट अफेयर्स लेके आपके साथ में हाजिर हूँ, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आपसे वादा किया था। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए। ओके, बात करते हैं अपनी हेडिंग्स की। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्यों हुआ है? एक अकाउंट बनाएंगे, ये 3-in-1 अकाउंट। 3-in-1 अकाउंट यानी एक ही अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट की फैसिलिटीज हो, उसके लिए। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसके साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, आप इसको कहोगे एक एनबीएफसी। ये क्या है? ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। ओके, तो जियोजीत फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। पीएनबी को आप सब जानते हो, एक बैंक है हमारा, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके एमडी की हम बात करें, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो है एस मल्लिकार्जुन राव। ओके, फिर बात करते हैं अजय सेठ की। देखिए, अभी आपको पता है, हमने कवर भी किया था ये बात, अगर आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, तो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में भी फोर्थ आर्थिक वार्ता हुई थी। आर्थिक वार्ता थी, तो इसमें भारत की तरफ से जो भाग लेने वाले पर्सन थे, वो थे हमारे आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ। तो ये अभी क्योंकि इसमें भाग लिया है तो न्यूज में बनेंगे, और बिल्कुल हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अजय सेठ ने भाग लिया था। अभी इंडिया और स्विस के बीच में जो चौथा हमारा क्या हुआ था, आर्थिक वार्ता हुई थी, उसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले पर्सन अजय सेठ। तो अजय सेठ हैं कौन? अजय सेठ भारत के इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, तो आर्थिक मामलों के सचिव हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं लाइव वायर। ये एक बाइक है, और ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बिजली से चलने वाली। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक बाइक है लाइव वायर। किसने बनाई है सर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बनाया है यूएसए की कंपनी हार्ले डेविडसन ने। तो अब आपको ये पता रखना है कि हार्ले डेविडसन ने अपनी एक बाइक लॉन्च की है, लाइव वायर उसका नाम है, और ये बिजली से चलने वाली, जैसे हम देखते हैं ना ई बाइक, हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक ये है। नाम भी ध्यान रखना है, कंपनी का नाम भी ध्यान रखना है। हार्ले डेविडसन है अमेरिका की कंपनी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें बंदर जनगणना की। जी हाँ, इंसानों की तो होने वाली है 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। लेकिन हरियाणा के अंदर तो बंदर जनगणना पहली बार कहां पे की गई, ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य में। और ये जो जनगणना है वो एक मोबाइल ऐप के द्वारा की गई, और इस मोबाइल ऐप का नाम है वाइल्ड लाइफ सेंसस। जनगणना को हम सेंसस कहते हैं, सेंसस हरियाणा। ठीक है, वापस बता रहा हूं, एक मोबाइल ऐप है वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। इसके द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में बंदरों की जनगणना करवाई गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो अभी तक हमने की नहीं, और वो ये है कि इस ऐप को विकसित किसने किया है, इस ऐप को बनाया किसने है। तो इस ऐप को बनाने वाला है हमारा WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको पता रखनी है। बंदर की जनगणना कहां पे हुई है? हरियाणा में। कौन से ऐप के द्वारा हुई है? तो वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा ऐप के द्वारा हुई है। इस ऐप को बनाया किसने? WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, इसके द्वारा बनाया गया ये ऐप है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? तो आपको पता रखना है, देहरादून में है ये।
देहरादून। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में, ये बात आपको पता रखनी है। फिर ये जो पिक में मुस्कुराती हुई एक लेडी आपको नजर आ रही है, ये है एलिसाबेटा बेलोनी। एलिसाबेटा बेलोनी, और एलिसाबेटा बेलोनी इटली की है। और अभी इटली का जो सूचना सुरक्षा विभाग है, सूचना सुरक्षा विभाग, इसकी प्रमुख बनी है ये, इसकी प्रमुख। और पहली बार कोई महिला बनी है, तो ये बिल्कुल न्यूज में है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा, है ना। अच्छा, ये सूचना सुरक्षा विभाग क्या है? अरे जैसे हमारे रो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, तो उसी तरह से इसमें इटली का एक, इटली के अंदर है DIS, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, है ना। तो इसकी प्रमुख पहली बार कोई महिला बनी है, तो इटली की एलिसाबेटा बेलोनी इटली के अंदर सूचना सुरक्षा विभाग की प्रमुख बनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जरूर आने वाला है ये सवाल। फिर बात करें, अगर इटली की बात की जाए तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको ध्यान रहे, क्योंकि इटली के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोविड की वजह से इस्तीफा दिया था। गेसिपे कोंटे नाम था उनका। और अभी कौन है इटली के प्रधानमंत्री? अभी है मारियो द्रागी। मारियो द्रागी, है ना। ये है, राजधानी क्या है इटली की? इटली की राजधानी है रोम। ओके, फिर बात करते हैं मारूगाम कोरोना मुक्त गांव, यानी मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान। ये कहां पे चला है? तो ये चला है अभियान गुजरात में, गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया ये अभियान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन तोकते, देखिए ये हमारा भारत है और ये भारत के पश्चिमी तट की तरफ ये है साइक्लोन तोकते, और ये इसकी दिशा है, इस तरह से ये बढ़ रहा है अरब सागर के अंदर पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर आने वाला एक साइक्लोन है, एक चक्रवात है, साइक्लोन तोकते। तो ये अभी चर्चा में है, और अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो राजस्थान में इसके लिए एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा चुका है ना। तो एक बात तो ये पता चल गया कि कहाँ आ रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इसका नाम है ना तोकते, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये तोकते नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। ओके, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो साइक्लोन्स का नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, कौन से देश के द्वारा? तो ये वाला नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। ओके, फिर आगे बात करते हैं एक अवार्ड की। ये पिक में आपको नजर आ रही है श्रीमती शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ओके, तो इनको भी मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को अभी मिला है 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल की हैं। ओके, और इन्होंने किस चीज में काम किया? मछली उत्पादन में। मछली उत्पादन में इन्होंने बेहतरीन काम किया, इसलिए उनको फूड प्राइज 2021 मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। मछली उत्पादन के लिए काम किया है, तो इसको कहते क्या है? मछली पालन को हम कहते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं एक रिपोर्ट की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। देखिए, किसी भी रिपोर्ट या किसी भी इंडेक्स के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने लायक चीज क्या हो जाती है कि इसको जारी कौन करता है, ये इसको किसने जारी किया है। तो आपको पता रहे ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। ओके, फिर इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो कैलेंडर वर्ष होगा ना 2021 का, अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो होता है वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर ईयर। वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है,
जैसे जो पिछला अभी 31 मार्च को हमारा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 1 अप्रैल से अगला शुरू हो गया। लेकिन एक कैलेंडर ईयर आप सबको पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इसकी, क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम टाइम जो चीजें कैलकुलेट की जाती है जीडीपी से रिलेटेड वो फाइनेंशियल ईयर पे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ये वाली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में कैलेंडर वर्ष 2021 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 7.5% रहेगी 2021 में। और कैलेंडर वर्ष 2022 का इन्होंने अनुमान बताया है 10.1% रहने का। ओके, तो ये बात आपको पता रखनी है। यूएनओ की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और इसने कहा है कि 2021 के कैलेंडर वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने वाली है। ओके, आगे बात करते हैं ग्रो। आपने कई बार यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखते हो या जब आप कोई एडवर्टाइज देखते हो तो आपको ग्रो का एडवर्टाइज आपने जरूर देखा होगा। तो ग्रो है क्या, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने का। तो हम कह सकते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ना। आप ऑनलाइन घर बैठे इन्वेस्ट करो, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ये प्लेटफॉर्म है एक ग्रो ऐप आता है इसका। उसके जरिए आप क्या करो, अपने पैसा जो शेयर मार्केट वगैरह में या जहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसने किसी को खरीद लिया भाई। किसको खरीदा, इसने खरीदा है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को। ठीक है ना। तो ग्रो ने अभी इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, और कितने में, 175 करोड़ में। ओके, 175 करोड़ रुपए में इन्होंने इसको खरीद लिया, ग्रो ने इंडिया बुल्स को। तो बिल्कुल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखें, चीजें याद रखें, मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। फिर बात करते हैं संजीवनी प्लेटफॉर्म। संजीवनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पहले बात तो स्नैपडील के द्वारा, स्नैपडील, ओके, स्नैपडील ने लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है, तो देखिए कोविड-19 के इलाज का एक प्लाज्मा थेरेपी भी एक वो है, ऑप्शन है कि इससे भी चीजें ठीक हो सकती है। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक तो पर्सन होता है कि एक पर्सन है जो प्लाज्मा डोनेट करता है और एक उसको लेता है ना। तो डोनेट करने वाला और लेने वाले को मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक तरह से ऐप बना दिया, जहां पे जो डोनेट करने के का ख्वाहिशमंद है कि हाँ भाई मेरा प्लाज्मा ले लो, कोरोना से ठीक हो जाओ, वो पर्सन भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, या जो भी जिस तरह से भी ये प्लेटफॉर्म काम करेगा, और जिसको जरूरत है वो पर्सन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, तो चीजें थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। तो संजीवनी प्लेटफॉर्म प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड डोनर और डोनी दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे चीजें आसान हो जाती है, और ये शुरू किया है स्नैपडील ने। ओके, लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, संजीवनी वाहन, हमने कुछ दिन पहले बात की थी संजीवनी वाहन, ये ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो संजीवनी वाहन और संजीवनी प्लेटफॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। संजीवनी वाहन झारखंड सरकार के वाहन है, ट्रक्स हैं बेसिकली, जिन्हें ऑक्सीजन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रखा गया है। ओके, फिर बात करें झारखंड की, तो झारखंड ने अभी 2 और ऐप लॉन्च किए। एक है अमृत वाहिनी ऐप, अमृत वाहिनी ऐप मोबाइल ऐप है, और एक है चैट बोट ऐप, चैट बोट ऐप। तो ये दोनों ऐप भी झारखंड सरकार ने अभी लॉन्च किए हैं। झारखंड के अगर सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन वहां के सीएम हैं, और अगर इनके गवर्नर की बात करोगे आप तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। फिर फर्म्स की बात करते हैं, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये अभी कहां पे लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, हेमंता बिस्वा
शर्मा के द्वारा। अब आप समझ गए होंगे ये अभी असम के सीएम बने हैं। तो यानी ये जो फ्रेम्स है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी उद्घाटन किया गया है असम में, उद्घाटन किया है वहां के नए सीएम ने। और ये इसलिए क्योंकि असम में आपको पता है जो फ्लड्स हैं, बाढ़ हैं, वो आती रहती है, बहुत काफी ज्यादा मात्रा में असम में बाढ़ आती हैं, है ना। तो उनके लिए रियल टाइम रिपोर्टिंग, उनको मैनेज करने के लिए पहले से आपको रिपोर्टिंग हो जाए, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके लिए इसका उद्घाटन इसका बनाया गया है। तो अभी इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो असम के सीएम आपको पता चल गया, जगदीश मुखी है यहाँ के गवर्नर, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। एक और नाम आप ध्यान रखें, अजंता नियोग। अजंता नियोग बनी है असम की पहली महिला वित्त मंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें याद रखनी चाहिए। ओके, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मानव आकार जितना बड़ा मेंढक, यानी आप ये कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक अभी देखा गया है, मिला है कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड पे। इसकी खोज कहाँ पे हुई है? सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप। ओके, सोलोमन द्वीप पे इसकी खोज हो गई। और इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है गोलियत। गोलियत है इसका नाम। तो ये है, देखिए आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा मेंढक है। एक जो इंसान का बेबी होता है ना, शिशु होता है, लगभग उतना इसका साइज है। तो मानव आकार जितना बड़ा साइज का एक मेंढक खोजा गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेंढक है अभी तक। हो सकता है कहीं पे इससे भी बड़ा घूम रहा हो, तो जब खोजा जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। अभी ये है, इसका नाम है गोलियत। ओके, फिर एक चैट बोट। चैट बोट बेसिकली होता क्या है? चैट बोट देखिए एक रोबोट या एक सिस्टम होता है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उनके FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उनके जवाब ये आपको देता है। अगर आप कुछ टाइप करते हैं अपना सवाल, तो उसका जवाब ये दे देता है। तो चैट बोट एवा, EVA, एवा, ये अभी चर्चाओं में है। देखिए ये कोई नया नहीं है, इसको अभी एक सेवा पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। यानी आपको मिलेगा CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर इसको जोड़ दिया गया है। और ये CSC क्या है? कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, है ना। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट एवा को जोड़ दिया गया है। पहले ये सिर्फ HDFC के पर्सनल जो एप्स होते थे उन्हीं पे काम करता था। अब ये सेवा पोर्टल पे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे काम करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर्स पे, है ना। तो एवा बनाया किसने है? किसका चैटबॉट है ये है HDFC का चैटबॉट। ठीक है, अभी चर्चाओं में है, पुराना है, लेकिन अभी ये चर्चाओं में आ गया। HDFC बैंक का है। HDFC की बात करें तो HDFC का एक अभियान आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। और अभियान है मुंह बंद रखो अभियान। ये मुंह बंद रखो अभियान क्या है? नहीं, कोविड से बचने के लिए नहीं है ये है कि जब आपके पास फोन आता है, कोई आपको OTP वगैरह पूछता है ना अकाउंट का, तो ऐसे बोलना नहीं है, मुंह बंद रखना है, बताना नहीं है किसी को, ताकि आप जो साइबर अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, आपके अकाउंट्स पे लोग पैसे निकाल लेते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचा जा सके। ओके, फिर एक प्रोग्राम है इनका स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम, स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। ओके, और एक अगर देखा जाए एक कार्ड है शौर्य KGC कार्ड, ये भी किसका है? ये भी इन्हीं का है। CEO कौन है? HDFC के। ये सारे प्रोग्राम HDFC के, ध्यान रखिए आप, है ना। CEO कौन है? CEO है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन है यहाँ के CEO HDFC बैंक के। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड की। और ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला किसको है और देता कौन है? दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देता कौन है भाई? इसको देता है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन
चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मिला किसको है? ये मिला है इरेडा को, IREDA, इरेडा। और इसको हम कहते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ओके ओके, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन देता है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड देता है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और किसको मिला है इस बार? इरेडा को मिला है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और अगली हेडिंग है हमारी दिलीप भोसले समिति। दिलीप भोसले समिति अभी बनाई क्यों है, किसने बनाई है? तो देखिए, ये बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों बनाई है? तो आपको अगर पता है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के बारे में फैसला दिया था ना, मराठा आरक्षण। ठीक है, तो मराठा आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने, और जिसके अध्यक्ष हैं दिलीप भोसले। और इसलिए इस समिति को हम कहेंगे दिलीप भोसले समिति। ठीक है, मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देने की बातें हुई थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें हुई, जो भी हुआ, तो उस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये समिति बनाई गई है। फिर एक फीचर है, एक बैंक ने बहुत शानदार, बहुत यूनिक फीचर शुरू किया है, आई चूज माई नंबर, यानी मैं अपना नंबर खुद चूज करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, हम बैंक जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, और बैंक वाले हमें एक नंबर दे देते हैं कि आपके अकाउंट के ये नंबर है। लेकिन अभी एक बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इसको लिखेंगे JANA, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसने अभी ये कहा है कि कस्टमर खुद अपनी पसंद का नंबर चूज कर ले अकाउंट का। तो ये नया फीचर शुरू किया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। फिर एक पर्सन है जोस जे कट्टूर, ये अभी RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा वैसे शायद ना पूछा जाए, या पूछा भी जाए तो ये ध्यान रखो कि RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी निदेशक। तो RBI में 1-2 कार्यकारी निदेशक नहीं है, 12 कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में। तो जोस जे कट्टूर अभी RBI के ED, आपको है ना ED मिलेगा समाचार पत्रों में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अभी वर्तमान में नए कौन बने हैं, और नई नियुक्ति हुई है जोस जे कट्टूर की RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। सावधान रहें, सेफ रहें अभियान बजाज फिनसर्व के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, बजाज फिनसर्व जो कंपनी है, जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो सावधान रहें, सेफ रहें अभियान ये शुरू किया गया है बजाज फिनसर्व के द्वारा, बजाज फिनसर्व के द्वारा। अब एक आपको ध्यान रखना है, बजाज फाइनेंस ध्यान रखना है। बजाज फाइनेंस चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी RBI ने, यानी हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने इसको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की अनुमति दे दी है। क्या होता है ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? जैसे आप ये देखते हो ना, फोन पे वगैरह और एयरटेल पेमेंट बैंक, इसी तरह से बजाज फाइनेंस को भी अनुमति मिल गई है कि वो एक तरह से
ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपनी चीजें लॉन्च कर सकती है। यानी अब आपको आने वाले समय में कोई मोबाइल ऐप नजर आ जाएगा जो फोन पे और एयरटेल पेमेंट बैंक की तरह काम करेगा, बजाज फाइनेंस का। तो इसके लिए अनुमति मिल गई है इनको। बाकी ये जो अभियान है, सावधान रहें, सेफ रहें, ये बजाज फिनसर्व का है, आपको ध्यान रखना है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, आइवरमेक्टिन दवा। आइवरमेक्टिन दवा अभी देखा जा रहा है कि कोविड वाले मरीजों में थोड़ा ठीक ठाक अच्छे से काम कर रही है। तो जो गोवा है, गोवा ने अभी क्या एक घोषणा की है, गोवा सरकार ने, वहां के सीएम ने, और ये कि गोवा के हर व्यक्ति को जो 18 साल से अधिक का है, प्रत्येक व्यक्ति को आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी, है ना। प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसको कोविड-19 के लक्षण हैं या नहीं है, आइवरमेक्टिन की 12 mg की टेबलेट्स उसको दी जाएगी 5 दिनों तक, गोवा के प्रत्येक 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को। ओके, तो ये एक इसका विरोध भी हो रहा है इस फैसले का, लेकिन गोवा सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है। तो चीजें आपको ध्यान रहे, आइवरमेक्टिन दवा, नाम भी याद रखना है। और गोवा की अगर बात करें तो प्रमोद सावंत सीएम है, प्रमोद सावंत सीएम है। और महाराष्ट्र के और गोवा के गवर्नर एक ही हैं फिलहाल, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी है यहाँ के सीएम, सॉरी गवर्नर। ओके, महाराष्ट्र के भी यही हैं और गोवा का भी इनको चार्ज है। फिर आपको एक ध्यान रखना है, जो 100% नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना था गोवा। और वो इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि पुडुचेरी चौथा यूनियन टेरिटरी या राज्य, स्टेट या यूटी बन गया है 100% नल से जल पहुंचाने वाला। तो आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा कि पहला कौन था, तो पहला गोवा था जिसने 100% नल से जल पहुंचाया। पहला गोवा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोवा था पहला। सेकंड है तेलंगाना, ओके, और थर्ड है अंडमान एंड निकोबार, और फोर्थ अब आ गया पुडुचेरी, है ना। तो ये है। फिर बात करते हैं, एक कंपनी है इनग्राम माइक्रो इंक, कहाँ की है ये? यूएसए की कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है। और कैसी है? आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड और इस फील्ड में काम करने वाली एक कंपनी है इनग्राम माइक्रो इंक। इसको अभी खरीद लिया है किसने? इसको खरीद लिया है इमोला इक्विजिशन कॉरपोरेशन ने। इमोला इक्विजिशन कॉरपोरेशन ने इसको खरीद लिया है, आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके खरीदने की बेसिकली पहले क्या परमिशन लेनी पड़ती है, जो हमारा इंडियन कंपटीशन कमीशन जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो इमोला इक्विजिशन कॉरपोरेशन को अभी इनग्राम माइक्रो इंक को खरीदने की अनुमति आईसीसी ने दे दी है। आईसीसी क्या? इंडियन कंपटीशन कमीशन, ठीक है, हाँ। तो इन्होंने अभी अनुमति दे दी, तो अब ये खरीद ही लेंगे। तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं, एक अवार्ड है द ब्रिट अवार्ड्स 2021। इसका ब्रिट अवार्ड का एक कैटेगरी है ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड। और देखिए, इस ग्लोबल आइकन अवार्ड को अभी तक किसी भी लेडी ने नहीं जीता था, फीमेल पर्सन ने अभी तक नहीं जीता था। तो ये जो है, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। तो इन्होंने 2 रिकॉर्ड एक साथ बनाए ग्लोबल आइकन अवार्ड ब्रिट का जीतकर। पहला तो महिला द्वारा जीता, मतलब में पहली महिला कलाकार हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पहली महिला कलाकार, ठीक है। दूसरी बात, किसी लेडी को नहीं मिला था और किसी गैर अंग्रेज को, यानी इंग्लैंड के पर्सन्स को ही मिला था। तो पहली बार किसी गैर अंग्रेजी कलाकार को मिला है, पहली गैर अंग्रेजी कलाकार। तो ये ब्रिट अवार्ड 2021 का जो ग्लोबल आइकन अवार्ड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको चीजें याद रखनी है।
ओके, तो इनको मिला है, किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। फिर सेबी हमारे भारत का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसने अभी क्या किया है? इसने एक तकनीकी समूह का गठन किया है। किस लिए? देखिए पूरी बात करते हैं। हमारे भारत का जो सेबी है उसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए तकनीकी समूह बनाया है। क्या बनाया है? एक तकनीकी समूह। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इस तकनीकी समूह के जो प्रमुख बनाए गए हैं, इस तकनीकी समूह के प्रमुख, आपको नाम इनका ध्यान रखना है, हर्ष भानवाला। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, इसके रिव्यू के लिए, इस पर थोड़ा सा रिसर्च के लिए एक तकनीकी समूह बनाया है। इस तकनीकी समूह के प्रमुख होंगे हर्ष भानवाला। तो हर्ष भानवाला का नाम आपको ध्यान रखना है। किस लिए ध्यान रखना है ये भी पता होना चाहिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो तकनीकी समूह बनाया गया है सेबी के द्वारा, उसके प्रमुख हैं। सेबी की बात करें, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके प्रमुख या इसके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए। इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। अजय त्यागी हैं इसके अध्यक्ष। फिर बात करते हैं योगान 34 की। योगान 34 क्या है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ओके, और कहां का है? यह है चाइना का, चीन का है। चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSE, तो ये भी ध्यान रहे, CNSE है। और योगान 34 को जो लॉन्च किया गया, उसके लिए रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? जो रॉकेट यूज किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 4E, लॉन्ग मार्च 4C, सॉरी यहाँ पे C होगा। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट चाइना के द्वारा यूज किया गया था इसको योगान 34 को लॉन्च करने के लिए। अब जब इसके रॉकेट का नाम आया है तो आपको एक रॉकेट और याद रखना है, लॉन्ग मार्च। चाइना के रॉकेट सारे लॉन्ग मार्च हैं, ध्यान रखना। जैसे हमारे GSLV PSLV होते हैं ना, लॉन्ग मार्च 5B। आपको पता है चाइना का एक रॉकेट अभी अनकंट्रोल्ड हो गया था, अनियंत्रित हो गया था, और उसका पता नहीं था कि कहां पे गिरेगा और किस पे गिरेगा। तो उस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5B, और फाइनली ये रॉकेट जाके गिरा था हिंद महासागर में। हिंद महासागर के अंदर इसका मलबा जाके गिरा था। तो ये लॉन्ग मार्च 5B था। योगान जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्ग मार्च 4C से किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और EESL के बीच में एक समझौता हुआ है। पहले तो ये बताइए कि सर EESL क्या है? तो EESL जो है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो हमारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम कहेंगे EESL के बीच में समझौता हुआ है। पहले तो ये देख लेते हैं कि समझौता हुआ किस चीज के लिए है। तो समझौता हुआ है दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जैसे सौर एनर्जी है और हाइड्रो पावर्स है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी ऊर्जाएं, जैसे हम, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो जो एक दिन खत्म हो जाएगी और दोबारा उनको बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। लेकिन सोलर एनर्जी है, जब तक पृथ्वी है, जब तक सूरज है, तब तक सोलर एनर्जी आती रहेगी, तो खत्म होने का चांसेस ही नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजीज को
बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और EESL के बीच में ये समझौता हुआ है। अब अगर बात करें हमारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरपर्सन की, अध्यक्ष की, तो इनके अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। वर्षा जोशी तो अभी है, इनसे पहले पर्सन जो थे अध्यक्ष, उनका नाम है दिलीप रथ। दिलीप रथ, और दिलीप रथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन, इसके सदस्य भी हैं दिलीप रथ, है ना। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन, फाउंडेशन नहीं सॉरी, फेडरेशन, फेडरेशन के सदस्य भी हैं दिलीप रथ, और अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वो है वर्षा जोशी। ओके, इतनी बात आपको चीजों के बारे में याद रखनी है। देखिए चीजों को थोड़ा सा डीप पढ़ना तो पड़ेगा, वरना आजकल वो टाइम नहीं रहा, वो इस तरह से एग्जाम्स नहीं होते हैं कि वन लाइनर आपको बता दें और आपका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप बिल्कुल याद करोगे कि सर जो डीप से डीप जाते थे किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट को लेकर, तो वो बिल्कुल सही काम था। ओके, फिर बात करते हैं एक एक्ट की। तो इस एक्ट का नाम है हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, हीरा, HIRA 2017 में ये लाया गया था। तो पहली बात तो कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है, और किससे रिलेटेड है, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, रियल एस्टेट सेक्टर से। ठीक है, हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट नाम से समझ में आ रहा है। उसके अलावा ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया है, असंवैधानिक। अब ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान का उल्लंघन होता है इससे। ठीक है, तो हीरा जो एक्ट है 2017 में लाया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार का एक्ट है, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। फिर बात करें अलेक्जेंडर ज्वेरेव की, एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अभी 2021 का मैड्रिड ओपन, मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, कहाँ के हैं ये ज्वेरेव, ये हैं जर्मनी के। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 15 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिलीज डे, है ना। 15 मई को हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, तो नई तकनीकें और परिवार। ठीक है, 15 मई को। फिर बात करते हैं सशस्त्र सेना दिवस की, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मई का 3rd शनिवार, मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस, और इस बार मई का तीसरा शनिवार था 15 मई को, तो ये भी मनाया गया 15 मई को। फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, कब मनाया गया सर, 12 मई को मनाया गया। किसका जन्मदिन होता है 12 मई को, यह होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। और इस बार इसकी थीम 2021 की थीम क्या थी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या रही थीम, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये थी इस बार की थीम। तो थीम आपको जरूर याद रखनी है डेट के साथ साथ। फिर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, और महत्वपूर्ण नियुक्तियों में BPCL
जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हमारे भारत की महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। ये नियुक्तियों वाला जो पोर्शन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप स्टार बना लो और लिख के ले लो, एग्जाम्स में आने वाला है। फिर बात करते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की, यानी NARCL की। इसके CEO नियुक्त किए गए अभी पद्म कुमार M नायर। ओके, फिर बाटा इंडिया, जो बाटा शूज की कंपनी है ना, फुटवियर्स की कंपनी है, तो इंडिया में बाटा के CEO बनाए गए हैं गुंजन शाह। फिर FLO क्या है सर? FLO है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नियुक्त की गई है, कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। लेकिन जो फिक्की है FICCI फिक्की, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है उदय शंकर। कंफ्यूज नहीं होना है। फिक्की का FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया। लेकिन पुरुषों का, या सिर्फ फिक्की की बात करें तो फिक्की के अध्यक्ष है उदय शंकर। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये है फिक्की की फुल फॉर्म, और इनके अध्यक्ष के बारे में हमने बात कर ली। लास्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी निधन हुआ एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, वेणुगोपाल चंद्रशेखर का। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, भारत के महान खिलाड़ी, टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी थे। टेबल टेनिस, ओके, तो टेबल टेनिस से बिलोंग करते थे, पूर्व टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और 3 बार के नेशनल चैंपियन रहे थे। तो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 3 बार नेशनल चैंपियन रहे थे। तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक तो खबर ये, दूसरी एक बुक की बात करते हैं। ये एक बुक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैले। ये कश्मीर से रिलेटेड बुक है, और लिखने वाले ये पर्सन आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है शकूर राठर। ओके, तो एक नई बुक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको पता हो। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी चीजें। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस अगर कभी किए जाते हैं तो उनके आंसर दें। कुछ सजेशंस हैं तो उनको लिखें और उन पे काम किया जाएगा। दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि एक बेहतरीन कंटेंट तक हर पर्सन की पहुंच बन जाए। फिर अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं शकील अहमद, इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।